एपिसोड की शुरुआत में सिनेरियो कुछ ऐसा था। फिर हमें एक म्यूजियम में एक हीरा दिखाया जाता है जिसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर गार्ड्स भी लगे होते हैं और वहाँ का ओनर भी वहीं पर ही होता है। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में काइतो रोज आएगी। तो तभी ऊपर से एक फूल नीचे गिरता है और उसके नीचे गिरते ही हर तरफ धुआं फैल जाता है। और तभी काइतो रोज की हमें फर्स्ट एंट्री दिखाई जाती है और वो हीरे के पास आकर एक बेल बजाती है। और जब वहाँ के गार्ड्स वहाँ पर आते हैं तो वो फिर एक फूल नीचे गिरा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें डोरेमोन, जियान, सुनियो और नोबिता को दिखाया जाता है जो डोरेमोन के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो तभी डोरेमी बोलती है कि नोबिता अभी तक केक लेकर क्यों नहीं आया, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया है। ये सुनने के बाद डोरेमोन कहता है कि मैं नोबिता को ढूंढ कर आता हूँ। और अब हमें नोबिता को दिखाया जाता है जिसने केक तो ले लिया था लेकिन वो घर का रास्ता भूल चुका था। और तभी वहाँ पर काइतो नाम की चोर जिसने हीरा चुराया था वो नोबिता के ऊपर से ही गुजर कर जा रही थी और उस काइतो नाम के चोर का बैच यानी घंटी नीचे गिर जाती है और वो घंटी नोबिता को मिल जाती है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो तभी नोबिता डोरेमोन को वो बेल गिफ्ट देने के लिए सोचता है और जब नोबिता डोरेमोन को वो बेल गिफ्ट दे देता है तो ये देखकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है। और डोरेमोन तभी अपनी पॉकेट से एक कॉलर निकाल के वो बेल उस कॉलर के साथ अटैच करके अपने गले में पहन लेता है और कहता है कि अगर ये बेल मैं इस कॉलर के साथ अटैच कर दूंगा तो ये जिंदगी में कभी भी नहीं निकलेगी। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो नोबिता के घर की छत पर बैठा होता है। तभी नोबिता स्कूल से आता है और देखता है कि डोरेमोन अकेला छत पर बैठा है और उसने डोरा केक्स भी नहीं खाए हैं। ये देखकर नोबिता थोड़ा घबरा जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि क्या हुआ डोरेमोन, तुमने डोरा केक्स क्यों नहीं खाए हैं, क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तो डोरेमोन कहता है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ और ये बोलते बोलते वो शर्माने लग जाता है। तो नोबिता समझ जाता है कि कोई और बात है और वो डोरेमोन से पूछने लग जाता है कि मुझे सही बताओ कि क्या बात है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है जो फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता का ड्रॉर खुलता है और उस ड्रॉर से वही लड़की निकलती है जिस बारे में डोरेमोन बात कर रहा था। उस लड़की को देखकर तो डोरेमोन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है लेकिन वो लड़की तो फ्यूचर से किसी मकसद के लिए यहाँ पर आई थी और उसके हाथ में एक रिमोट था जो डोरेमोन की तरफ इशारा कर रहा था। और जब उसने डोरेमोन के गले में वो बेल देखा तो वो समझ गई थी कि वो बेल उसी का ही है जो नीचे गिर गया था। तो वो अपनी बेल डोरेमोन से मांगने लग जाती है लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मोम स्नैक्स लेकर आ जाती है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। अब नोबिता की मोम वहाँ से चली जाती है तो वो लड़की उस बेल को निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो बेल डोरेमोन के गले से निकल ही नहीं रहा था। तो डोरेमोन बताता है कि ये 22वीं सेंचुरी का खास कॉलर है और इस कॉलर को वही निकाल सकता है जिसने इसको बनाया था। तो इस कॉलर को निकालने के लिए हमें वापस वहीं पर ही जाना पड़ेगा जहाँ इस कॉलर को बनाया गया था। तो वो लड़की डोरेमोन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो नोबिता उसे कहता है कि डोरेमोन शायद ये लड़की तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। और ये सुनकर तो डोरेमोन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके साथ घूमने के सपने बल्कि उसके साथ शादी करने के भी सपने देखने लग जाता है। अब डोरेमोन जल्दी से तैयार होकर ऊपर वापस आता है और नोबिता से कहता है प्लीज मुझे अकेले जाने देना नोबिता। अब इतना मनाने के बाद नोबिता मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि अगर तुम मुझे कोई गैजेट दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। और वो डोरेमोन की पॉकेट से एक गैजेट निकाल लेता है और इस गैजेट को अपने पेट पर लगाने के बाद कोई भी इंसान छोटा हो जाता है और किसी की भी पीठ पर आसानी से चिपक सकता है और अगले इंसान को इस बारे में पता भी नहीं चल सकेगा। अब गैजेट निकालने के बाद डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि तुमने कौन सा गैजेट निकाला है लेकिन नोबिता उसे नहीं बताता है। और अब वो लड़की जल्दबाजी कर रही थी इसलिए डोरेमोन को फौरन ही फ्यूचर में जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ नोबिता इस गैजेट का इस्तेमाल करके डोरेमोन की पीठ पर चिपक जाता है और डोरेमोन को पता भी नहीं चलता है और वो भी उनके साथ फ्यूचर में जाने लगता है। अब अगले सीन में हमें हीरे के ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि काइतो ने फिर से हीरा चोरी कर लिया तो वो क्या करेंगे। तो वो दूसरा इंसान हीरे की तरफ एक चीज फेंकता है जिससे कि हीरे के आसपास बहुत सारी लेजर लाइट चलने लग जाती हैं। अब डोरेमोन और वो लड़की उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो हीरा होता है। तो डोरेमोन उस लड़की से पूछता है कि ये क्या है, म्यूजियम है या कुछ और है, लेकिन वो लड़की साफ साफ नहीं बताती है और डोरेमोन को अपने साथ चलने को बोलती है।
और वो लड़की के पास जो रिमोट था तो वो निकाल के उस रिमोट को एक जेट पैक में बदल देती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम तो डोर से भी जा सकते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन वो लड़की ज्यादा कुछ बोले डोरेमोन को अपने साथ लेकर उड़ के अंदर आ जाती है। और अब वो लड़की डोरेमोन को एक मास्क देती है और कहती है इसे पहन लो, क्योंकि हम इसे पहन के ही यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब डोरेमोन को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आ रही होती है, लेकिन वो मास्क पहन लेता है और एक रास्ते से अंदर निकल जाते हैं। और अब वो लड़की हीरे को चुराने लगती है और जैसे ही वो हीरे पर हाथ रखती है तो उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर लेजर लाइट्स लगी हुई हैं। और वो लड़की हीरा तो नहीं चुराती, लेकिन वहाँ पर फूल गिरा देती है और वो लोग उसी रास्ते से बाहर जाने लगते हैं। नोबिता तो डोरेमोन के पीठ पर चिपका था, इसलिए उसने हीरे को नहीं देखा था। अब वो लड़की और डोरेमोन हीरे की तारीफें कर रहे थे, इसलिए नोबिता भी उस हीरे को देखना चाहता था। तो वो डोरेमोन की पीठ से उतरकर वहीं पर ही रह जाता है। और नोबिता जैसे ही उस हीरे को पकड़ने के लिए जाता है तो अलार्म बजता है और वहाँ पर लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और तभी वहाँ पर हीरे के ओनर आ जाते हैं। तो नोबिता जल्दी से ही उस गैजेट का यूज करके उस हीरे के ओनर की पीठ पर चिपक जाता है, जिस वजह से वो नोबिता को नहीं देख पाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि हीरा तो सलामत है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था। तो वो कैमरे से देखते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो तो काइतो रोज थी जो हीरे को चोरी करने के लिए आई थी। और ये सब कुछ नोबिता देख रहा होता है, तो वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल आता है। अब हमें डोरेमोन को दिखाया जाता है जो उस लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। तो तभी वहाँ वो लड़की को एक फूल बहुत पसंद आ जाता है। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस फूल का डुप्लीकेट करके उस लड़की को दे देता है। और जब डोरेमोन उसको फूल देता है तो उस लड़की को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है कि एक लड़के ने भी उसे एक बार ऐसे फूल दिया था। तो वो लड़की खुश हो जाती है और डोरेमोन से कहती है कि तुम मेरी फ्लावर शॉप पर आते रहना, हम वहाँ पर जब भी चाहे मिल सकते हैं। और फिर वो लड़की डोरेमोन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो तभी नोबिता वहाँ पर भागता हुआ डोरेमोन के पास आता है और उसे बताता है कि वो लड़की काइतो नाम की एक चोर है। और इतना सुनते ही डोरेमोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नोबिता से कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और डोरेमोन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। काइतो उस लड़की के पास आती है और वो वहाँ पर बैठकर उस लड़की को देखती ही रहती है। और डोरेमोन को हमें दिखाया जाता है जो काइतो के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा होता है। तो तभी डोरेमोन की नजर काइतो पर पड़ती है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। अब अगले सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो शिवाशी और डोरामी के पास आता है और आकर उन्हें बताता है कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अब हम काइतो को देखते हैं जो उड़ते उड़ते उसी जगह पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद काइतो वहां का फ्यूज खराब कर देती है, जिसकी वजह से वहां की लाइट्स खराब हो जाती हैं। तो तभी वहां पर डोरेमोन आकर काइतो से कहता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। तो काइतो डोरेमोन से कहता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो अपनी चीज ले रहा हूँ, इसका असली मालिक कोई और है और उसी के लिए ही मैं ये हीरा चोरी कर रही हूँ और उसे ये वापस देने जा रही हूँ। और अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा है तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। और धीरे धीरे करके डोरेमोन को भी काइतो पर भरोसा होने लग जाता है और काइतो अब चिमनी के रास्ते अंदर जाने लगती है। तो डोरेमोन भी चिमनी के रास्ते अंदर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने एक चूहा आ जाता है। तो डोरेमोन डर के मारे बाहर आ जाता है और सोचता है किसी और रास्ते से अंदर जाना सही रहेगा। तो डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर की मदद से विंडो के रास्ते से अंदर जाने का सोचता है। तो दूसरी तरफ हम शिवाशी, नोबिता और डोरेमी को देखते हैं जो एक गैजेट की मदद से डोरेमोन को ढूंढ रहे होते हैं। और अब हम काइतो को देखते हैं जो हीरा चोरी करने ही वाली होती है और डोरेमोन उसको विंडो के रास्ते से हर तरफ से देख रहा होता है। तभी ढूंढते ढूंढते डोरेमोन देखता है कि हीरे का ओनर आपस में कमरे में कुछ बात कर रहे होते हैं। तो डोरेमोन उनकी बातें सुनने लग जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि असली हीरा तो हमारे पास है और उस जगह तो हमने बम रख रखा है जो उसको हाथ लगाते ही फट जाएगा। और अगर वो लड़की उस बम को चोरी करने आएगी तो वो भी उस बम के साथ फट जाएगी। ये सब बातें डोरेमोन सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसी चिमनी के रास्ते से अंदर जाने लगता है। लेकिन तब तक काइतो वो हीरा चुरा चुकी होती है और तभी वो हीरा बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है। और जैसे ही वो हीरा फटने वाला होता है डोरेमोन वहाँ आकर काइतो को बचा लेता है, लेकिन डोरेमोन उसकी वजह से बेहोश हो जाता है। तब तक वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो ये दावा कर रहे होते हैं कि ये हीरा उन्हीं का ही है। और उन लोगों के आने के बाद काइतो जैसे तैसे करके डोरेमोन को वहाँ से लेकर भाग जाती है। और तब तक वहाँ पर डोरामी आ जाती है और वो एनीवेयर डोर की मदद से काइतो और डोरेमोन को बचा लेती है। लेकिन डोरेमोन अभी भी बेहोश था, इसीलिए वो डॉक्टर बैग का यूज करके डोरेमोन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और अब काइतो से पूछा जाता है कि क्या तुम सच में एक चोर हो और वो हीरा क्यों चुराना चाहती थी। तो काइतो अपनी पूरी कहानी बताती है और बताती है कि वो एक फ्लावर शॉप पर बैठी थी और तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी। तो तभी वहाँ पर एक लड़का आया और बिना कुछ बोले उसने मेरा
सामान अंदर रखवाने में मेरी बहुत मदद की और ऐसे करते करते हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो लड़का बहुत दयालु भी था। पर एक दिन किसी ने उसके अंदर के हीरे को चुरा लिया और वो कोई आम हीरा नहीं था, वो एक ब्लू टीयर नाम का हीरा था जो बहुत एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता था और उस हीरे की मदद से ही उसको एनर्जी मिलती थी। और जब से वो हीरा चोरी हो चुका है तब से वो हिल नहीं पा रहा है और वो हीरा किसी और ने नहीं बल्कि इसी इंसान ने चोरी किया था जो अपने आप को हीरे का ओनर बताता है। तो वो लड़की आगे बताती है कि उस हीरे को सिर्फ उस घंटी की मदद से ही पहचाना जा सकता है। और अब ये सारी बातें डोरेमोन भी सुन रहा होता है क्योंकि अब होश में आ चुका होता है। तो इतनी देर में ही डोरेमी कहती है कि हमें वो हीरा वापस लाने में काइतो की मदद करनी होगी ताकि हम उस लड़के को नॉर्मल कर सकें। और वो अगले दिन मीटिंग प्लान करने का डिसीजन लेते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग सो रहे होते हैं और डोरेमोन भी सो रहा होता है। पर तभी वहाँ पर काइतो छुपके से आती है और डोरेमोन को आकर बोलती है कि मुझे माफ कर देना और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन डोरेमोन उठा होता है और काइतो की सारी बातें सुन लेता है। अब अगले सीन में हम उन विलन्स को देखते हैं जो हीरे को कहीं और पहुँचा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग इस हीरे को चोरी होने का दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। इतनी देर में ही अलार्म बज जाता है और वो सब लोग उठ जाते हैं। तो तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि काइतो नहीं होती। तो वो लोग डोरेमोन से पूछते हैं कि काइतो कहाँ पर गई है। तो वो डोरेमोन बताता है कि काइतो हीरा वापस लेने गई है। तो डोरेमी और बाकी सब काइतो की मदद करने का फैसला करते हैं लेकिन वो डोरेमोन को साथ लेके जाने नहीं देते क्योंकि डोरेमोन को काफी चोटें आई हुई थी। इसलिए डोरेमोन वहीं पर रुक जाता है और बाकी सब काइतो की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो डोरेमोन काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो किसी की मदद कर नहीं पा रहा था। इसलिए वो दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसके बारे में काइतो ने बताया था। तो वो उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तो तभी वो अपने आंसू साफ करता है। अब अगले सीन में हम उन विलन्स को देखते हैं जो अपने गार्ड्स के साथ हीरा लेकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी काइतो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करते हुए पहुँच जाती है और इन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान एक गार्ड निंजा ब्लेड प्लेन पर मारता है जिसकी वजह से काइतो के एक एरोप्लेन की साइड फट जाती है। अब हम काइतो को बेहोश देखते हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखती है कि उन विलन्स को पुलिस ने पकड़ लिया था। तो काइतो पूछती है कि डोरेमोन कहाँ है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ और डोरेमोन उसे कहता है कि ये हीरा मैंने ढूंढ लिया है और हीरा डोरेमोन उसको पकड़ा देता है जिसे देखकर काइतो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब डोरेमोन काइतो के दोस्त को अपनी पॉकेट से निकालता है और उससे कहता है कि अब तुम इस पर हीरा लगा सकती हो और काइतो वो हीरा उस लड़के में वापस लगा देती है जिससे कि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है जिस वजह से वो लड़का दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। और अब अगले सीन में इन दोनों की शादी दिखाई जाती है और इनकी शादी में डोरेमोन को भी बुलाया जाता है लेकिन डोरेमोन इनकी शादी पर नहीं जाता है क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। लेकिन डोरेमोन दूर से बैठकर इनकी शादी को देख रहा होता है और नोबिता भी डोरेमोन को डोरा के गिफ्ट में दे देता है जिसे खाकर डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।